वल्लभभाई पटेल सादी पन्नी विद्यालय का उद्घाटन किया गया। विद्यालय के संचालन से बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध होंगी और क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत राशि का अंतरण भी किया। इससे प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता और जल पुनर्वास में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में जिले के प्रशासनिक अधिकारी, उद्योगपति और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। यह परियोजना बता दें कि आसपास के क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। तो 7 महीने के अंदर जिस कारखाने का अगर भूमि पूजन होकर लोकार्पण हो जाए तो राज्य की यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, जोरदार अभिनंदन करो। ये उस संकल्प के लिए कांग्रेसियों को जब ये बात कहते हैं तो उनको लगता है उनकी छाती पे सांप लौट जाता है। उनको पता नहीं क्या बीमारी है, लेकिन कोई बात नहीं। हमने तो अभी बिहार का आनंद क्या आया, जोरदार अभिनंदन करो। क्या झाड़ू लगना चालू हो रही है, सफाई चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। मैं तो आज इस आनंद में सच में विचार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, जातिवाद के खिलाफ, सामाजिक समरसता के लिए, सुशासन के लिए, औद्योगिकरण के लिए, न्याय आधारित व्यवस्थाओं के लिए और लोकतांत्रिक उच्चतम मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का करें। सारे राज्य हमारे समान गति से बढ़े, आगे बढ़े और बिहार से तो हमारा मालवा वाले का ज्यादा रिश्ता है। बिहार तो हमारे लिए गले का हार है, आनंद है। जोरदार अभिनंदन करें। बिहार की धरती हमारे राजा भोज के काल से, सम्राट अशोक के काल से हर युग में और भगवान की कृपा से हम यहां जल अर्पित करें। छिपरा जी में, छिपरा जाएगी चंबल में, चंबल जाएगी यमुना में, यमुना जाएगी गंगा में और गंगा जाएगी बिहार से गंगा सागर तक। जोरदार अभिनंदन और बोले गंगा महारानी की। जब बिहार का आनंद आया तो बंगाल का भी आनंद आएगा। धीरे धीरे करके ये जो चल रहा सिलसिला, हम सब समझ रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर सच्चे मन से काम करो, अच्छे मन से संकल्प करो तो भगवान भी साथ देता है, महाकाल का भी आशीर्वाद मिलता है। और ये सेवा लोकतंत्र में गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, चारों वर्ग की 4 श्रेणी माननीय मोदी जी ने बांटी है। और उसी आधार पर जब सबका साथ सबका विकास का शब्द बोला जाता है तो केवल बोलने के लिए नहीं है, उसको जीने के लिए, करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, उसको मैदान में चरितार्थ करने के लिए मोदी जी संकल्पित रहते हैं। और इसीलिए आज जनता भरोसा कर रही है। पप्पू को मालूम ही नहीं पड़ा हारा कैसे, अभी तक सिर बैठ के पता नहीं कहां घर में छिपे पड़े हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लो डूबेंगे। जिसके साथ जाए उसका बेटा बेड़ा पहाड़, वो बंटा ढार। पता नहीं क्या मालूम कहां के नेता, कैसे नेता, लेकिन कोई बात नहीं। आओ बाबू और आ जाओ। पहले अध्यक्ष बन के लगातार हराते रहिए, अब बाहर से हरा रहे हैं। लगता कांग्रेस से जब तक इनकी विदाई नहीं होगी तब तक कांग्रेस का कलंक मिटने वाला नहीं है, ये पक्की बात। कांग्रेस के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि फूट दिख रही है, आने वाले समय में फिर टूट दिख रही है। कांग्रेस के लिए कोई बात नहीं, वो उनके अपने हाल पे छोड़ते हैं। आज तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में कई कार्यक्रम में आने का आनंद आता है।
लेकिन मक्सी ने आज होली, दिवाली, सारे साल के त्योहार आज ही मना लिए, इतना आनंद आया है। मेरे को लगा नहीं कि खाली शाजापुर के फूल होंगे, ऐसा लग रहा है कि उज्जैन, इंदौर, शाजापुर सारी फूल मंडी खाली हो गई, सब आ गए सबके हाथ में। क्या आज मेरे साथ एक दिक्कत है, अरुण को तो चश्मा लगता है, अब मेरे को तो चश्मा नहीं लगता है। जो फूल फेंके भाड़ भाड़, तो मैं अपनी आंख बचाऊं कि आदमी देखो, समझ में नहीं आए किधर जाए, कैसे चले। लेकिन क्या आपके फूल से ज्यादा ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर का जो आनंद है, वो आनंद फूट फूट के गंगा की, गंगोत्री की पवित्र धारा की तरह निकल के आ रहा था। सच में दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका सबका अभिनंदन करता हूं। मक्सी के लिए आज जो सौगातें मिल रही है, 9,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात, और उन सौगातों में भी ये हमारा शाजापुर जिला रोजगार के तलाश में रहता था। बेरोजगारी की दर, सूखे का सामना, यहां से कई लोगों का पलायन, बौद्धिक क्षमता की कोई कमी नहीं। किसी बात की आवश्यकता पड़े, शाजापुर और किसी बात के लिए जाना जाए कि नहीं जाना जाए, लेकिन राष्ट्रवादी विचारों के लिए जान की बाजी अड़ा के लगातार अपनी पहचान बनाता है। हमें इस बात का आनंद है। होंगे लोगों के पास कागज के नोट, यहां तो चिल्लर का ही आशीर्वाद है, ये आनंद हजारों साल से। हमको ये आनंद चिल्लर माता का भी मिलता है। और चिल्लर का क्यों, काली सिंध, पार्वती, हरेक माता का आशीर्वाद मिलता है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, तो जब सोयाबीन का भी आनंद ये लेता है जिला, तो सोयाबीन का भावांतर, और ये माननीय मोदी जी का और शिवराज जी का भी जोरदार अभिनंदन कर दे अपने इस मंच से। ये माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज जी भी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भावांतर योजना के लिए जब हमने अपने कदम बढ़ाए, तो मोदी जी की योजना चरितार्थ करने के लिए पहली बार देश में भावांतर का लाभ मध्य प्रदेश से मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। हर साल 500 रुपए क्विंटल सोयाबीन के बढ़ रहे, असंभव लग रहा था। पिछली बार 4800 में खरीद रहे थे, तब भी लोगों को लग रहा 4800, 4300, सीधे 4800 के आसपास। उसके पहले हर बार एमएसपी पे सोयाबीन अगर बढ़ा रहा है, तो मोदी जी की सरकार में बढ़ा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो इस माध्यम से भी। लेकिन भावांतर की जब योजना लगाई, कांग्रेस वाले हाय रे, पता नहीं कहां क्या हो जाता है इनको, ना नीचे ना ऊपर, जमीन में है ही नहीं, हवा में ही है। परवारे राम 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 जपते रहते, क्या मालूम क्या हो जाता है। लेकिन जैसे ही पैसे आने लगे, सब चूहे के बिल जैसे घुस गए, पता ही नहीं चल रहा। चुपचाप पैसे सब कांग्रेसी भी संभालते जा रहा है, और बाहर से भले ही कुछ भी के, अंदर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद की आवाज आ रही है हर कांग्रेसी के घर में से भी। आता लाभ कौन छोड़े? आप बताओ, किसी ने कहा कि मैं कांग्रेसियों में भावांतर का लाभ नहीं लूंगा? आप अपने गली मोहल्ले से पूछ लेना, ये नहीं छोड़ने वाले। ये लगातार इसी लाइन पे लाडली बहनों के लिए भी बहनों का आशीर्वाद मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी उस भावना के आधार पर। लाडली बहनों के कितने पैसे हो रहे? अब 1,500 रुपया महीना, और दोनों जोड़ लो तो 18,000 रुपया साल। जोरदार अभिनंदन करो ये बहनों के लिए भी। हर महीने भाई दूज और रक्षाबंधन मना रहे हैं। जब हम कह रहे थे चुनाव में कि हम लगातार ये योजना जारी रखेंगे, तो ये कांग्रेसी कह रहे केवल चुनाव की बात है, बाद में पैसे कहां से लाएंगे, इनके पास तो है ही नहीं। अरे जैसी नीयत वैसी बरकत, तुम्हारे पास नहीं थे, इसलिए तुम्हारे यहां लाइट नहीं चलती थी, सड़कों में गड्ढे पड़े थे, 5 पैसे बहन बेटी के हाथ में नहीं दिए। ये हमारी सरकार है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा वो किया, जो किया वो करके बताया।
इसलिए हर बार डीबीटी के माध्यम से बीच में कोई नहीं है, सीधा बटन दबे और पैसा आपके खाते में। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। और हम तो और आगे बढ़ रहे हैं इस योजना के माध्यम से। अभी और प्लान कर रहे हैं कि हमारे रोजगार आधारित कारखाने खुलेंगे। तो जब बहनों को अभी 1,500-3,000 की बात कर रहे हैं, हमने तो संकल्प लिया है कि बहनें हमारे 8 घंटे काम करने जाएगी तो उनको 5,000 रुपया महीना सरकार के माध्यम से दिलाएंगे। बहनों के लिए भी कारखाना वाला अलग देगा, हमारी सरकार से 5,000 रुपया महीना ये अलग देने वाले हैं। हम बहनों की सशक्तिकरण की दिशा में ठोस योजना बना रहे हैं। और किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है, हाथ खड़े करो जो किसान भाई बहन जिनके घर में पैसे आते हैं। आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आप भी जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे अपने किसानों के लिए भी, सीमा पे जवान खेत में किसान, दोनों की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। और आपके लिए भी, जैसे मैंने पानी का कहा, हमारे अब ये पूरा वर्ष तो उद्योग, पिछला वर्ष जब हमने गौ माता के लिए मनाया था 2024, जब हमने गौ माताओं की गौशाला की राशि डबल की, गौ माता के साथ घर घर गाय पालने के लिए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना बनाई। और 25 से ज्यादा गौ माता लेकर 40 लाख की योजना जो बनाएगा, उसमें भी 10 लाख सरकार मिलाने वाली है हमारी अपनी योजना के बलबूते पर। किसान की आय बढ़ाने के लिए, किसान के जीवन में बेहतर करने के लिए 9% दूध उत्पादन होता है, इसको धीरे धीरे करके 20% तक ले जा रहा है। बबीता जी गौशाला की बात कर रही थी, चिंता मत करो, 5,000 से बड़ी जो गौशाला लाएंगे उनके लिए भी, और छोटी वाली पंचायत वाली गौशाला सबको 40 रुपया प्रति गौमाता हमारी सरकार के माध्यम से अनुदान मिलने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे गौमाता के लिए भी, गोपाल कृष्ण के लिए भी। जब हमने गोवर्धन पूजा मनाई तो ये बहुत सारों को हजम नहीं हुई। जन्माष्टमी मनाया, अरे पता नहीं क्या हो जाता है, ये धर्म की बात क्यों करते हो? अब तुमको तो धर्म आता नहीं, तुम तो अधर्म की बात करते हो। कोई समझाए इनको, अरे ये भगवान रामकृष्ण का देश, हम अगर उनको जय जयकार नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? सुन लो कांग्रेसी, तुमको जो करना करो, हम तो गीता जयंती भी आनंद से मनाने वाले। जोरदार अभिनंदन का गीता जयंती। मथुरा में आयोजित सनातन पद यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाग लिया। इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा और धर्म के प्रति सम्मान हमारे समाज की एकता और संस्कृति को मजबूत करता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से मिलकर उनके विचार और आशीर्वाद लिए। पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और उन्होंने इस अवसर का आध्यात्मिक लाभ भी उठाया। कार्यक्रम में धार्मिक मंत्रों और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिससे वातावरण धार्मिक और भक्तिपूर्ण बना रहा। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन में भाग लेकर धार्मिक गतिविधियों और समाज कल्याण में राज्य सरकार की सहभागिता को भी दर्शाया। इस कार्यक्रम से न केवल धार्मिक संदेश बल्कि सांस्कृतिक जागरूकता और समाज में भाईचारे को भी बल मिला है। ब्रज का धाम है, कृष्ण कन्हैया लाल की भूमि है। यहाँ तो कण कण में भगवान है और भगवान का देवस्थान है। क्या सड़क, क्या मकान, सब कुछ महान। हम सब के लिए बागेश्वर धाम बाबा जी ने सामाजिक समरसता को लेकर के एक अच्छा संकल्प लिया और भगवान के धाम, भगवान गोपाल कृष्ण के धाम तक आने का निर्णय ये अपने आप में हम सबके लिए उत्साहवर्धक भी है। मैं बाबा जी के इस संकल्प की सराहना भी करता हूं और बाबा जी का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। सामाजिक समरसता का भाव आज के समय में और ज्यादा जरूरी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो ये बोलने से नहीं, करके दिखाने की जरूरत है। सड़क पे बैठ के भोजन का भी आनंद लिया, सबके साथ मिलने का भी और बाबा जी से आशीर्वाद लेने का, और ये जो भगवान कृष्ण के धाम मथुरा पहुंचने का निर्णय जो हुआ है, जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, भगवान चाहेंगे तो गोपाल कृष्ण भी बहुत अच्छे से मुस्कुराएंगे। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति सद्भावना, महाराज जी की यात्रा सफल हो,
ये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपको बधाई भी देता हूं। महाराज जी का यश कीर्ति वैभव बढ़ता रहे। भगवान की दया से आप सनातन धर्म की रक्षा के साथ सामाजिक समरसता का भी संकल्प लेके आए। बाबा महाकाल उनको सफल करे, उनको यश दे। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में आयोजित तृतीय सूर्य हाफ मैराथन 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग बता दें कि 7,500 धावकों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर नई दिल्ली से वर्चुअली जुड़कर मैराथन में भाग लेने वालों और आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने मध्य भारत एरिया की लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत से संवाद किया और सेना की पूरी टीम सहित धावकों को शुभकामनाएं और बधाई दी। जबलपुर तीसरा सूर्य हाफ मैराथन 2025 का आयोजन किया गया, जहां धावकों और दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस प्रदर्शन मैराथन का मकसद फिटनेस के साथ साथ देशभक्ति और एकता का संदेश देना है। मैराथन में 4 श्रेणाएं शामिल हैं और इसके साथ ही बता दें कि प्रतिभागियों में सेना के जवान और एनसीसी कैडेट, युवा, महिलाएं और अधिवृद्ध शामिल हैं, जिससे यह कार्यक्रम सामुदायिक और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की पहचान बना है। मध्य प्रदेश में लोकप्रिय अभिनेता रवि दुबे और उनकी पत्नी सरगुन मेहता ने उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्ति और श्रद्धा भरे भाव से पूजा अर्चना की। दोनों ने मंदिर की प्रसिद्ध भस्म आरती में भाग लिया और भगवान महाकाल से आशीर्वाद प्राप्त किया। रवि दुबे ने मंदिर समिति की व्यवस्था की बेहद ही प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि समिति ने न केवल उनकी सुविधा का ख्याल रखा, बल्कि मंदिर में दर्शन करने आए अन्य श्रद्धालुओं के लिए भी उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की है। उनके मुताबिक भीड़ को नियंत्रित करना और सभी के लिए दर्शन सुविधा देना एक कठिन काम था, लेकिन महाकाल के आशीर्वाद से सब कुछ आसान हो गया। उज्जैन शहर के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती का आयोजन किया गया। भस्म आरती महाकाल की भक्ति और शक्ति का अति पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। भारतीय हिंदू धर्म में शिव भगवान का यह रूप महाकाल सबसे शक्तिशाली माना जाता है और आरती के दौरान उन पर चिता की राख चढ़ाई जाती है। मंदिर प्रबंधन ने भस्म आरती के लिए श्रद्धालु की संख्या समिति कर दी है और ताकि सुरक्षा और व्यवस्था बेहतर रहे। श्रद्धालु और आरती में शामिल होने के लिए पिछले दिनों ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है, जिससे आरती प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनी रहे। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपने हालिया विवादित बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके मुंह से गलत शब्द निकल गए और उनका असली तात्पर्य राजा राममोहन राय के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करना था। परमार ने बताया कि अगर मालवा में बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राजा राममोहन राय को ब्रिटिश एजेंट कहा था, लेकिन उनका यह बयान इतिहास की गलत व्याख्या की ओर इशारा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के समय मिशनरी स्कूलों के माध्यम से धर्मांतरण की एक बड़ी साजिश थी और कई समाज सुधारकों को अंग्रेजों ने अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया था। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के प्रसिद्ध हीरा, जिन्हें अब पन्ना डायमंड कहा जाएगा, भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह जीआई टैग पन्ना डायमंड की विशिष्टता और इसकी भौगोलिक उत्पत्ति को मान्यता देती है। इससे अब यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रीमियम प्राकृतिक हीरे के रूप में अपनी जगह बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि को प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि यह टैग पन्ना के युवाओं, खनिकों और कारीगरों को नए रोजगार और आर्थिक अवसर देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जीआई टैग मिलने से पन्ना डायमंड की ब्रांड वैल्यू में बढ़ोतरी होगी और नकली हीरे की समस्या पर अंकुश लगेगा। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही।